Good afternoon, dear student. You know that in this lesson means madam rides the bus. I was teaching you one or two paragraphs. Now today you have to watch from this paragraph over many days and months. I think you have got it. Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब यहाँ बताया गया है कि कई ओवर मेनी डेज कई दिनों और महीनों तक वली लिसेंड वली सुना करती थी केयरफुली ध्यान से टू कॉन्वर्सेशन बातचीत बिटवीन हर नेबर्स उनके जो पड़ोसी किया करते थे एंड पीपल लोग हु रेगुलरली यूज टू बस जो बस से आया जाया करते थे और लोग जो भी बातचीत करते थे बस के सफ़र के बारे में या कैसे वो कहाँ गए कब पहुँचे कैसे आए तो उसको वली बहुत ध्यान से सुना करती थी. एंड सी आल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन और उनसे वह कुछ डिस्क्रीट मतलब कुछ अजीब सवाल जो होते हैं. डिस्क्रीट का मतलब होगा सावधानी साइलेंटली डिस्क्रीट क्वेश्चंस उनसे पूछा भी करती थी. एंड दिस वाज द पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी और इस प्रकार उस बस की यात्रा के बारे में उसको छोटी छोटी जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती थी. द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम द विलेज जो शहर था वो गांव से 6 मील दूर था. द फेयर वाज 30 पैसे एंड वे विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से but to Valli, who scarcely saw the much money from one month to next, it seems a fortune. वल्ली के बारे में यहाँ बताया जाता है कि दिस वाज यहाँ से आप देखो द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम द फेयर वाज 30 पैसे वन वे एक तरफ का जो फेयर था वो 30 पैसे थे. विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल जो कुछ भी नहीं था. शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से वह एक ठीक ठाक वेल ड्रेस आदमी से बात करते हुए सुनी थी कि बट टू वल्ली लेकिन वल्ली के लिए हु स्कार्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट जो मुश्किल से 1 या 2 महीने पहले इतना पैसा मतलब 30 पैसा वो देखी होगी. इट सीम्ड अ फॉर्च्यून यह एक बड़ा अमाउंट था. यह उसके लिए एक भाग्य की बात थी. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स जो सफ़र था उसका जो टाइम था गांव से शहर का वह लगभग उसमें 45 मिनट्स लगते थे. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे and could return home on the same bus. On reaching town, यहाँ पर ये बताया गया कि कैसे वल्ली एक प्लान बनाती है. वो सोचती है कि कितना पैसे लगेंगे कैसे जाना होगा कैसे आना होगा. लोगों को एग्जामिन करती थी हमेशा दूसरे की बात को सुनती थी और वह भी बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसके पहले वह पूरी जानकारी लेना चाहती थी. फिर आगे देखो क्या है कि द ट्रिप यहाँ तो हो गया. वो ऑन रीचिंग टाउन शहर पहुँचकर इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे यदि वो अपने सीट पर पूरा बैठी रहे और फिर वापस आना चाहे तो फिर उसको 30 पैसे देने पड़ेंगे. शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस यदि उसी बस से वापस आना तो फिर से उसको 30 पैसे देने पड़ेंगे. दिस मीन्ड दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस इसलिए उसको दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़नी होगी. रीच द टाउन 1:45 और टाउन वह 1:45 पर पहुँचेगी. एंड बैक होम बाई
2:45 और 2:45 तक वह पुनः घर वापस आ सकती है। मतलब ये पूरा प्लानिंग था कैसे उसको शहर जाना है और आना है। On went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। उसके दिमाग में इस प्रकार के थॉट्स विचार आया करते थे और बार बार वह इस चीज़ों को कैलकुलेट करती थी। जैसे कैलकुलेशन का मतलब कि कितने पैसे लगेंगे उसको जाने में और उसको आने में कितने पैसे लगेंगे, इस प्रकार का कैलकुलेशन वो करती थी। अब आगे आप देखो। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग। कहा गया है कि स्प्रिंग का मौसम था, बसंत का मौसम था और आफ्टरनून दोपहर का टाइम था। बस वाज जस्ट, जो बस थी वो मुश्किल से ऑन द पॉइंट, कोने पर पहुंची थी, ऑफ लिविंग द विलेज, विलेज मतलब गांव, गांव के से चलने वाली थी, लीव करने वाली थी, गांव छोड़ने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ वो टर्न होने वाली थी, मुख्य सड़क की तरफ टर्न होने वाली थी। वेरी स्मॉल वॉइस, तभी एक बच्चे जैसी एक छोटा सा आवाज़ वाज हियर्ड शाउटिंग, सुनाई दिया। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, कमांडिंगली मतलब होता है आदेश देते हुए। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आप रोड पे स्टैंड रहते हैं तो किसी भी व्हीकल को रुकवाना रहता है तो सॉरी बच्चों, हैंड आप अप करके उसको इशारा करते हैं, कमांड देते हैं तो वो रुक जाता है। तो उसी तरह वो भी कमांड देते हैं बस को स्टॉप करवाने के लिए। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। बस अब धीरे हो गई और वह रेंगते हुए आगे मतलब आगे आ रही थी। एंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, वह अपने सिर को बाहर निकालते हुए बोला, क्या बोला? हरी देन टेल हाउएवर इट इज़ कम टू क्विकली, मतलब जल्दी करो, जल्दी आना है, मतलब वापस आना भी जल्दी है। इट्स बी शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। वली कहती है मैं हूँ, मुझे चढ़ना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, और मैं ही हूँ जो मुझे सवारी करना है इस पर। बाई नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो। अच्छा, वास्तव में तुम्हें ही सवारी करना है? ऐसा तुम चाहती हो, ऐसा तुम करना चाहती हो बस की सवारी? कंडक्टर थोड़ा सरप्राइज होकर के कहता है। यहाँ पर बस कंडक्टर थोड़ा सा हिचकिचाता है, कहता है कि अरे तुम बहुत, मतलब उसको उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के उसको डर लगता है और वो उससे पूछता है क्या तुम सच में, तुम्हें ही जाना है? तो वली कहती है यस आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे हाँ मैं बस से केवल बाहर शहर जाना चाहती हूँ। वली कहती है स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी है। एंड हियर्स माई मनी, और ये मेरा पैसा है। पैसा भी दिखा देती है। पैसा इसलिए दिखाती क्योंकि उसको ये पता था कि बिना पैसे के सफ़र नहीं कर सकते। शी शोड ही सम क्वाइन, वह उसको कुछ सिक्के दिखाती। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन सबसे पहले तुम बस में तो चढ़ जाओ। सेट द कंडक्टर, कंडक्टर पूछता है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वह उसका हाथ पकड़ता है और उसकी सहायता करने के लिए, उसको खींचने के लिए। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बस माई सेल्फ, वह कंडक्टर से कहती है अरे कोई बात नहीं है, मैं खुद बस पे चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेरी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस पे चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वाज जॉली शॉर्ट एंड फार्ड आप जोकिंग, कंडक्टर थोड़ा जॉली शॉर्ट मतलब हंसमुख आदमी था और थोड़ा मजाक का, जोकिंग का मतलब मजाक का, फॉर्ड आप जोकिंग मतलब मजाकिया इंसान था। ओ प्लीज़ डोंट बी एग्री विथ मी माई फाइन मैडम, कृपया मुझसे नाराज़ मत हो जाओ मेरी अच्छी मैडम। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट
अप देयर इन फ्रंट, यहाँ एक सीट है जहाँ बैठ सकती है। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज बेक वे फॉर मैडम, सभी लोग यह बात सुनकर थोड़े सरप्राइज हो गए और मैडम को देखने के लिए उनकी तरफ अपना फेस किए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वाज ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, यह दिन का मतलब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग था और बस में केवल 6 से 7 लोग ही यात्रा कर रहे थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वे लोग वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर की बातों पर वो हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, वल्ली भी अपनी हंसी से ओवरकम विजय प्राप्त कर रही थी, मतलब वो हंसना मतलब हंसी कह रहा हूँ शर्माना, वह भी ऐसा नहीं शो करना चाहती थी कि वो शर्मा रही है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू ऑन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, सभी लोगों का अनदेखा करते हुए, सभी लोगों को अनदेखा करते हुए जो उसको देख रहे थे वह चुपचाप जाती है और एक जो सीट खाली रहती है वहाँ बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैडम अब हम चलें? द कंडक्टर आस्क, कंडक्टर पूछता है स्माइलिंग। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ अ रोर, अब वह विशल बजाता है, सीटी बजाता है और बस आगे की तरफ चल देती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट विथ सब ग्रीन स्ट्रिप्स along द साइड्स, यह जो बस थी यह एक नई बस थी, इसकी बाहर का जो क्षेत्र था, एरिया था, उस पर हरी पट्टियाँ था, सफ़ेद पेंट किया हुआ गया था, मतलब स्ट्रिप मतलब होता है धारियाँ। द ओवरहेड बार्स शोर्स लाइक सिल्वर, और इसके अंदर की तरफ सिर के ऊपर चांदी की तरह चमकते थे, मतलब जो इस साइड का एरिया था वो सिल्वर कलर से पेंटेड था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंड windshield there was a beautiful clock, the seat were soft and luxurious, वल्ली के ठीक सामने वाले सीट पर शीशे के ऊपर एक सुंदर घड़ी टंगी हुई थी और जो वहाँ का सीट था वो बहुत ही आरामदायक था, मतलब द सीट वाज वेरी सॉफ्ट, बहुत कोमल था, बकवली था, और लग्जरियस मतलब होता है आरामदायक, सीट बहुत आरामदायक था। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वली सब कुछ अपने आँखों से अंदर मतलब वली अब वह चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वह बाहर देखना चाहती थी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ नॉज ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, उसने लगा कि जो खिड़की पर पर्दा लगा रहता है उसकी वजह से, मोटे कपड़े की वजह से वह साफ बाहर नहीं देख सकती थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वह अपने सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से वो देखना शुरू कर दी। ओवर द ब्लाइंड मतलब यहाँ पर जो पर्दा है उसके ऊपर से देखना शुरू कर दी। तो यहाँ तक आज मैं पढ़ा दिया हूँ। इसके बाद फ्रॉम टुमारो आई विल टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।